साकर जी, आप चूंकि इन डेप्थ पकड़ रखते हैं सर मार्केट के सारे सिनारियोज पे, आप हमें जरा बताइए कि अभी क्या कंजम्पशन, जो बात अंशु मलिक जी कह रहे हैं, अस्थाना जी कह रहे हैं, क्या कंजम्पशन जिस रफ्तार से बढ़ने वाली है, क्या उसी रफ्तार से सप्लाई का फ्लो भी है सर, या वहां पर कुछ मिसमैच है? नहीं नहीं, डेफिनेटली सी अराउंड दिस टाइम इंडिया में खरीफ क्रॉप्स चालू हो जाएंगे नवंबर में। हम्म। हालांकि सोयाबीन क्रॉप थोड़ा कम है, करीब करीब 10 लाख टन कंपेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग टू कॉर्न। बट इंडिया में अभी खरीफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो देर इज अ गुड इनफ एम्पल सप्लाई ऑफ पाम, सोया एंड सनफ्लावर फ्रॉम इम्पोर्ट रूट। आई वुड जस्ट कवर कपल ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स आज के दिन में। देखिए, पूरा साल में अगर हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे ग्लोबल के हिसाब से, तो पाम का जो है करीब करीब 3 मिलियन 30 लाख टन का प्रोडक्शन ज़्यादा है। सोया का 10 लाख टन का सोया ऑयल प्रोडक्शन का एंटिसिपेशन है। सनफ्लावर ऑयल जो अभी हम बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा टाइटनेस है बिकॉज ऑफ बैड क्रॉप्स इन यूक्रेन एंड रशिया। तो पाम जैसा कि अभी 50-60 डॉलर सस्ता है पर टन, with prices of 11, 20, $25. Soybean oil is about 11, 20, $60. Sunflower oil is very high at 13, $50. So I would say that if at all, the demand for sunflower oil should be little lower because it is really priced out. तो लेकिन पाम तो रेगुलर अभी सप्लाई है उसका। हम्म। तो उसमें ग्लोबल फैक्टर्स में देखते हुए मुझे तो लगता है कि डिमांड, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में अच्छा होना चाहिए। वी ऑलरेडी सी द सिम्टम्स की जो 15 लीटर का जो जार है उसका डिमांड बढ़ने लगता है जब इंडिया में शादियों, इन मैरिजेस एंड ऑल दिस functions that will take place today in these 2 months normally. But enough supplies are there. Kharif crops are there. Domestic supply will complement the imports. So we are all waiting for a good demand months. अभी जाके आगे हम उसका देख रहे हैं कि it will be met. But in terms of outlook, जी। I think that this will be a buying opportunity for everybody because going ahead, we will discuss prices also. हम्म। Going ahead into next year, ओके। probably prices will slightly rally. अभी तो ओके। काफी गिर गए, जैसे मैंने बताया था आपको सितंबर में ग्लोबल में हाँ हाँ। लाइक प्राइसेस हैव कम डाउन नियरली $50-60 per राइट। month during the Diwali time. But आगे जाके थोड़ा because of the demand, good demand, and then supply pressure will be over. So we can expect this period to be a good buying opportunity. लेकिन देसाई जी, अभी सर हमारा इंपोर्ट का मार्केट कैसा है? क्या पर्याप्त मात्रा में हमें पाम मिल रहा है, सोया मिल रहा है, सन मिल रहा है, या उस फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे कुछ चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, 11-12 लाख टन का सप्लाईज तो रेगुलर चाहिए ऑफ लेट। हम्म। ये पाम का देखिए करीब 6 to 6, 7 टन्स का इंपोर्ट होता है। हम्म। और सोयाबीन ऑयल तो करीब करीब 30 लाख टन होता है पर मंथ। 3 लाख टन होता है पर मंथ। और सनफ्लावर ऑयल 2.5 लाख टन पर मंथ आ रहा है। हम्म। सो सप्लाई के हिसाब से कोई इशू नहीं है। जो आप पॉलिसी के बारे में बोलते हैं, तो जी। अभी तो मुझे तो लग रहा है कि नो चेंज इज अ गुड पॉलिसी ओके। ओके। बिकॉज देर इज नो डेफिनेटिव रीजन व्हाई एनीथिंग शुड चेंज। हम्म। देखिए, 5-6% मार्केट भी गिर गया कंज्यूमर के हित में। हम्म। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो अच्छा ही है फार्मर्स के लिए। हम्म। लेकिन मैं दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी। नंबर वन इज कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने रिफाइंड ऑयल्स थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश किया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप। लेकिन उसके बावजूद भी, रिफाइंड ऑयल नहीं आने के बावजूद भी, आई थिंक देर इज ए एम्पल सप्लाई विच इज थैंक्स टू द एंटायर इंडस्ट्री हम्म। फॉर मेंटेनिंग द सप्लाई चेन विदाउट एनी शॉर्टेजेस। मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे ख्याल से उस पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए। जो क्रूड और रिफाइंड का जो डिफरेंशियल है वो अच्छा। मेंटेन जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ हाँ। नंबर टू, अभी भी नेपाल से माल आ रहा है। अभी हम्म। करीब करीब 40-50 थाउजेंड टन आ रहा है। वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न का जो इंडस्ट्री को अभी भी तकलीफ दे रहा है। हम्म। पहले तो 1 लाख टन तक पहुंच गया था वो। तो उसको भी थोड़ा हमने सुझाव दिया था, इसको कैनलाइज करना चाहिए थ्रू नाफेड और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, या उसको थोड़ा रोक लगाने की जरूरत है। नेपाल के जो इंपोर्ट, जो सस्ता इंपोर्ट जाता है, उससे क्या है,
जो मस्टर्ड का जो तेजी या ऑयल सीड फार्मर्स का जो बेनिफिट है उसमें भी थोड़ा प्राइस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब तक नेपाल से जीरो ड्यूटी इंपोर्ट्स चालू है, क्योंकि उससे क्या है एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द नेपाल फैक्टर। और नंबर 3 जी। तो ये भावंतर का सपोर्ट जो है एमपी में हाँ है, हाँ। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और बाकी जगह में भी होना चाहिए। हम्म और बिकॉज द रेपसीड प्राइसेस आर अट्रैक्टिव, हम्म आई थिंक इंडस्ट्री शुड लुक फॉर 10 to 15 लाख टन हायर क्रॉप। अभी देख रहा था मैं गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है, बिल्कुल। तो करीब करीब 10 लाख टन, 10 लाख हेक्टेयर का हम्म रेपसीड का लास्ट ईयर से बेटर हुआ है। ओके, ठीक है, ये आपने पूरा ओवरऑल सिनेरियो बताया